केमिस्ट्री में हमने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा था। वो मोल संकल्पना में हमने बताया था मोल्स निकालने के तीन मेथड होते हैं। कैसे मेथड होते हैं? 3 मेथड होते हैं। पहला भार बटे अणुभार। अगर पदार्थ का भार पता हो तो पदार्थ का भार ग्राम में बटे अणुभार लेके मोल निकाल लेते हैं। अगर हमें दूसरे नंबर पे उसके कणों की संख्या, अणुओं की संख्या पता हो तो हम कणों की संख्या बटे अवगाद्रो संख्या 6.023 पूरे 10 करते हैं, तब भी आपको मोल मिलता है। लेकिन अगर कोई गैस है और वो एनटीपी पर उसका वैल्यू दिया है लीटर में, तो हम उसमें 22.4 से डिवाइड करते हैं तो भी वो मोल में बदल जाता है। लेकिन हम किसी में और चीजें कैसे पता कर लेते हैं? जैसे हमें अगर किसी चीज में पता करना हो, आपको ये पता हो कि एक पैकेट में 20 बिस्किट आता है। कितना बिस्किट? 20। और आपके पास 1 दर्जन पैकेट है बिस्किट का, तो कुल का बिस्किट है? आपके पास 1 दर्जन पैकेट है, 40। तो 1 दर्जन पैकेट मतलब कितना पैकेट हो गया? 12 पैकेट। और एक पैकेट में 20 है, तो कुल का बिस्किट आपके पास हो गया 240। इस तरह के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि 90 ग्राम H2O में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? ध्यान से देखना, कल अगर पढ़े होंगे तो आपको याद आएगा। हम आपसे क्या पूछ रहे हैं? पानी इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं होगा? जल एक पदार्थ है ना, पदार्थ परमाणुओं से बनता है और परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। तो पानी एक पदार्थ है तो उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे कि नहीं होंगे? वो पूछ रहा है कि 90 ग्राम अगर हम पानी ले लें, 90 ग्राम वाटर ले लें, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे अंदर? ये चीजें आपको बताना है। तो हम कहेंगे पहले पता कर लें पानी का कितना मॉलिक्यूल है, कितने मोल्स है। मतलब आपको पहले नंबर सॉल्व करते समय उसे मोल में ले जाना पड़ेगा। चलो, H2O का भार पता है कि नहीं? क्या ग्राम? 90 ग्राम। और ग्राम में रखना भी होता है। H2O का अणुभार कितना होता है? अणुभार आपने जोड़ा होगा, एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा, और एक ऑक्सीजन का 16 परमाणु भार होता है, तो टोटल कितना जाएगा? 18। मोलों की संख्या कितनी आएगी? 5। मोलों की संख्या निकालते समय हम यही कहेंगे 90 भार बटे अणुभार 18, मतलब 5 मोल। 5 मोल क्या है? H2O है। मतलब आपके पास 5 मोल H2O है। 90 ग्राम H2O माने क्या मोल H2O? 5 मोल H2O। अब बताओ, जैसे हम कहते हैं 5 दर्जन बिस्कुट है, तो क्या बिस्कुट है? दर्जन की वैल्यू 12 होती है, उसमें 12 से गुणा कर दे लो। अगर आपके पास 5 मोल है तो मोल का वैल्यू क्या होता है? मतलब कितने H2O के अणु हैं? जैसे 5 दर्जन H2O लिखे तो दर्जन की जगह 12 से गुणा करोगे तभी तो मिलेगा 60। अब 5 मोल है तो मोल की वैल्यू यही होती है ना, इसलिए अगर मोल का जगह ये नंबर रख देंगे तो हमारे पास इतने पानी हो गए। अब इतने पानी के कण है, आप सोचो एक पानी में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? जल के एक कण में 2 हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन। आपको पता होगा एक हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन। तो 2 हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8। ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, तो टोटल एक जल में क्या इलेक्ट्रॉन होगा? 10। 2 हाइड्रोजन वाला 1 और 8 ऑक्सीजन वाला। मतलब अब टोटल हम कैसे गुणा मारेंगे? इतने पानी के कण थे और 1 में 10 है, तो 10 से गुणा कर देंगे तो क्या बच जाएगा? इलेक्ट्रॉन। मतलब अब इसका गुणा करेंगे तो 50 गुणे 6.023 गुणे 10 पे पावर 23। इस 0 को इसमें डाल दो तो 10 पे 24, और 5 से गुणा कर दोगे तो 30.115 इलेक्ट्रॉन। मतलब आपके पानी में इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हमें कहां तक जाना पड़ता है? मोल तक। कहां तक जाते हैं? मोल तक। पहले तो हम मोल निकाल लेते हैं, मोल की वैल्यू रख लेते हैं। अब जो पूछा होता है उसे गिन लेते हैं। क्या हमेशा 10 से ही गुणा करोगे? नहीं, जो पूछेगा, जैसे इलेक्ट्रॉन पूछा था तब लेगा। हम पूछा होता है अगला क्वेश्चन, कितने परमाणु होंगे? कितने परमाणु होंगे? तो H2O में क्या परमाणु होता है? 3। 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। तब कैसे गुणा करते? 3 से, और यहाँ परमाणु लिखते। अगर ये पूछा होता कि इसमें कितने हाइड्रोजन परमाणु होंगे, तो जल में क्या हाइड्रोजन परमाणु होता है? तो कैसे गुणा करते? 2 से। समझ में आ रहा है? अगर हम पूछते कि इसमें कितने सिग्मा बंध होंगे, तो H2O में क्या सिग्मा बंध होता है? बांड बनाओगे तब जान पाओगे।
क्या सिग्मा बंद होता है? एक तो इसमें एक तो इसमें, 2 सिग्मा बंद होता है। तो कैसे गुणा करते हैं? 2 से। इलेक्ट्रॉन पूछा था इसलिए इलेक्ट्रॉन गिने थे इसमें, तो उसमें 10 इलेक्ट्रॉन होता है इसलिए 10 से। तो यही गुणा करते समय आप अपने हिसाब से मैनेज करोगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, फिर हम आपको आगे बताते हैं। जिसका भी लग जाएगा वो दूसरा तो सॉल्व करना शुरू कर देगा। 180 ग्राम यूरिया में कितने परमाणु है? परमाणु बताना है, इसमें कितने परमाणु है। आपसे पूछ रहे हैं कितना 180 ग्राम यूरिया में कितने परमाणु होंगे। तो यूरिया का भाग दे रहा है कि नहीं, NH2CO NH2, मतलब यूरिया का भाग कितना दे रहा है? 180 ग्राम। यूरिया का अनुभाग कितना होता है? 60। आप जोड़े होंगे तो 60 आया होगा। भाई जोड़ेंगे नहीं, आपको पता है परमाणु को जोड़ लोगे, मोलों की संख्या बनाओगे तो 180/60 मतलब 3 मोल आएगा। क्या 3 मोल? क्या यूरिया आएगा। अब 3 मोल अगर यूरिया आपकी आती है तो पहले तो मोल को हटाओगे, तो मोल का मान कितना होता है? 6.023 मोल 10 की पावर 23। तब खाली यूरिया बचेगा। और एक क्या पूछा है? इलेक्ट्रॉन पूछा है, परमाणु पूछा है। तो परमाणु पूछा है तो हम कैसे गुणा करें? 1 2 3 4 5 6 और 2 8 परमाणु है, तो 8 से गुणा हो जाएगा, इतने परमाणु बन जाएंगे। अब 8 से जब यहाँ गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3 था, 8 से 24, 24 से इसमें गुणा करा दो तो 24 3 72, 7 24 48 7 55, 24 6 144, 80 ग्राम। अगला क्वेश्चन है 80 ग्राम कास्टिक सोडा मतलब NaOH में कितने न्यूट्रॉन है? इसमें हमें न्यूट्रॉन बताना है आपको, कितने न्यूट्रॉन होंगे। हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स एग्जिस्ट इन 80 ग्राम कास्टिक सोडा। स्टेप है कि मोल में बदल लो, मोल की वैल्यू रख लो और एक मॉलिक्यूल में न्यूट्रॉन की संख्या गिन लो क्या है, तो उसमें से मल्टीप्लाई करके तो आपको जरूर हो जाएगा। NaOH का भाग कितना दे रहा है? 80 ग्राम। NaOH का भाग कितना जोड़ने जाता है? 40। तो मोलों की संख्या निकाले होगे 80/40, भार बटे भार करके कितना हो जाएगा? 2 मोल क्या? NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। मोल की वैल्यू रखे होगे तो जितना रख दोगे तो 2 बड़े समथिंग हो जाएगा। और इसमें क्या बताना है? न्यूट्रॉन। एक NaOH में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? कितने होते हैं? कितने होते हैं? 12। सोडियम में 12। आप बचपन में नहीं पढ़े हो क्या? बचपन में कहाँ पढ़ने लगे? सोडियम पढ़ना चाहिए था। सोडियम क्या होता है? 11 परमाणु क्रमांक और 23 परमाणु भार। तो इसमें इलेक्ट्रॉन 11 होते हैं, प्रोटॉन 11 होते हैं, बट न्यूट्रॉन कितना होता है? 12। और ऑक्सीजन में 8 और 16, इलेक्ट्रॉन 8 होता है, प्रोटॉन 8 होता है, बट न्यूट्रॉन भी 8 होता है जब घटाओगे तब। और हाइड्रोजन OH1 इसमें 0 न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होती ही नहीं है उसके प्रोटीन वाले पार्ट में, तो कैठू बचा 20। मतलब NaOH में एक NaOH में क्या न्यूट्रॉन हो जाएगा? 20। Na में 12 टू, ऑक्सीजन में 8 टू और हाइड्रोजन में एक भी नहीं, तो 20। तो 20 से गुणा करोगे तब न्यूट्रॉन, 20 से गुणा करोगे 40 हो जाएंगे। 40 में से 0 यहाँ पर एडजस्ट कर दोगे तो 10 पे 24 बन जाएगा और 4 से गुणा कर दो 24 10
इतना आएगा इलेक्ट्रॉन।